नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर रहने वाली कांग्रेस अब दलितों में सेंधमारी कर पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर संत कबीर नगर में पहुंचे बाराबंकी के सांसद और कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के हर एक गांव से 10-10 दलित युवाओं को संगठन से जोड़ते हुए प्रदेश के पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाएगा। मौजूदा केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसते हुए तनुज पुनिया ने पार्टी नेता राहुल गांधी को गरीबों, दलितों और पिछड़ों का हिमायती करार देते हुए बीजेपी को संविधान विरोधी बताया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़कर गरीबों का भला करना चाहते हैं। तनुज पुनिया ने कहा कि बीजेपी नाम बदलने की राजनीति कर रही है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चली है। मथुरा में दलित बेटियों की शादी में मारपीट होती है, बारातियों को मारा पीटा जाता है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं होती है। पीड़ित के पास घटना की वीडियो नहीं होती तो केस भी दर्ज नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बने बनाए संस्थानों के नाम बदल रही है, जबकि उनको नए विकास कार्य करने चाहिए। बीजेपी नया काम करे और उसका नया नाम दे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, अजय राय जी, सबका ये मानना है कि संगठन की मजबूती अगर रहेगी तो पार्टी भी मजबूत रहेगी। तो उसी श्रृंखला में माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने एससी डिपार्टमेंट का जो जिम्मेदारी दी है, माननीय राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश की, उसके तहत हम लोग यहाँ पे संगठन का निर्माण करने आए। हमारा लक्ष्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में हर गांव में 10 से 20 युवा दलित वर्ग के युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी दे करके और कांग्रेस पार्टी से जोड़ें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में जब माननीय राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं समाज की, एससी समाज की, एसटी समाज की, ओबीसी समाज के, गरीबों की जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो अनिवार्य है कि उनका मैसेज जो है वो ग्राउंड तक पहुंचे, लोग समझें कि वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू की थी, सामाजिक न्याय की, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की। और वही लड़ाई को मान्यवर कांचीराम जी ने आगे बढ़ाया। और अब क्योंकि बाकी सब लोग ये मिशन भूल चुके हैं, केवल राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो इस समय समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी लड़ाई को ग्राउंड तक ले जाने के लिए ये संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी पूरे देश में कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के ऊपर जब बात होने लगती है, स्वास्थ्य के ऊपर बात होने लगती है, जब इसके ऊपर रोजगार के ऊपर बात होने लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ये ध्यान को भटकाने के लिए उल्टे-सीधे प्रकरणों को काम करते हैं। अब नाम बदले या ना बदले, मैं कह रहा हूँ जो नाम पड़ा है वो पड़े रहने दीजिए। कोई नया स्कूल कॉलेज खोलिए, डिग्री कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए जिसका नाम आप बहुत शोर शराबे से उद्घाटन करके और स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखिए, बहुत महान पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, तो उनके नाम से रखिए। अभी नाम बदलने की प्रक्रिया से तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इसको खंडित करता हूँ कि ये सब कोई करने कोई, अगर आपको किसी को सम्मान देना है, आप नया नया निर्माण करिए, अस्पताल का निर्माण करिए, स्कूल का निर्माण, डिग्री कॉलेज का निर्माण करिए, उसके नाम पे आप रखिए। पर केवल ध्यान भटकाने का काम करना भारतीय जनता पार्टी का काम। अब वो उनके विचार हैं, उनके विचार हैं, ये उनके विचार वो संविधान, बाबा साहब का संविधान हमें विचार व्यक्त करने की आजादी देता है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दी। अब कोई इतिहासकार अगर होता, वो कहता तो उसकी बात भी मानी जाती, लेकिन अब उनके विचार हैं, उन्होंने व्यक्त कर दिए, अब इसमें क्या कहें हम। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जी, मौजूदा सरकार के बारे में क्या मौजूदा सरकार में सीधे-सीधे अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था की अगर आप बात देख लें, कल ही रात मैं मथुरा में था,
2 दलित बेटियां जिनकी शादी हो रही थी कुछ कुछ दिनों पहले, और उनकी बारात के ऊपर हमला करके उसको वापस भेज दिया गया। बहुत मारा, पूरे बारात को मारा। तो ये आज के सभ्य समाज में संविधान लागू जब हो चुका है, ऐसे समाज में क्या ये शोभा देता है कि सरकार लागू ही नहीं कर पा रही और एफआईआर नहीं लिखी जा रही। जब तक के जब तक के सोर्स सिफारिश नहीं लगाई गई, वीडियो बनाया था उसने वीडियो नहीं दिखाया गया। तो ऐसे में आप खुद ही देख लीजिए कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से ध्वस्त है। सर, दलितों को संगठन में जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। क्या इसके पहले दलितों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी? जी, इसके पहले? बिल्कुल ज़िम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसको पुनर्निर्माण होता है। जब नया अध्यक्ष बनता है, तो उसका पुनर्निर्माण होता है और हमारा फ़ोकस इस बार युवाओं पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए युवाओं को हम अपने संगठन में जगह दें।